बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों दलितों को एक करने के लिए तैयार कर रहे हैं रोड मैप। दलितों को कैसे एक साथ लाया जाए, चाहे वो वर्गीकरण का मामला हो, चाहे वो भागीदारी का मामला हो। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, चुनावी मोड में आ गई है। केंद्र में मंत्री है जीतन राम मांझी, तो जिस तरह से दलित उत्थान की बात की जा रही है, दलितों को एक साथ जोड़ करके उनकी विकास की बात की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं, जनसुराज के बड़े नेता हैं और रणनीतिकार, यानी कि बिहार की रणनीतिकार बनाने वाले प्रशांत किशोर के नेता भी अब रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वोट को पोलराइज किया जाए जनसुराज की तरफ से। क्या लग रहा है, जीतन राम मांझी दलित समागम रैली कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, इसको बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को भोली भाली दलित को। कैसे बना रहे हैं? क्योंकि उनका जो मोटो उद्देश्य है दलित एकजुट करने का अर्थ होता है कि उनके अधिकारों को किस तरह से कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाए। विधानसभा में तो उठाते नहीं है बात। अब उनका जो मुख्य मुद्दा है और मोटो उद्देश्य है, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। जनसुराज पार्टियों में इन सब चीजों पे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन बावजूद इसके चूंकि हमारा अम्बेडकर संवाद भी चल रहा है, जिसमें बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताना और मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताना। अब जो हमारा उद्देश्य है कि संगठित करके संघर्ष करना है, इनका जो है मोटो बाबा साहब के उस तरह से है कि संगठित कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपने दामाद बेटी बहू को विधायक बना लीजिए। ये जो एकजुटता रैली हो रही है, अभी इनका एक दामाद बचे हुए हैं जो अभी विधायक नहीं बने हैं, उसके लिए एकजुटता रैली कर रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, हालांकि कुछ लोगों को ये सलाह देने की कोशिश की जा रही है कि दलित वर्ग जो है किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बन चुका है, तो जीतन राम मांझी उस बंधुआ मजदूर का जो बैरियर है वो तोड़ रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी एक अच्छे बौद्धिक व्यक्ति है, मैं उनको बहुत फॉलो भी करता हूँ, बड़े अच्छे। लेकिन पता नहीं, जैसे मोह माया में पड़ जाता है परिवार में, इनका भी मोह माया के कारण ही जो है ना दिशा और दशा बदल गई। यानी कि प्रशांत किशोर दलित संगोष्ठी करते हैं वो ठीक है, जीतन राम मांझी करते हैं तो दिक्कत है। जीतन राम मांझी जी ही महादलित, उस पर से क्रीमी लेयर की भी बात किए थे, जो अच्छी बात थी। क्रीमी लेयर का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन क्रीमी लेयर के आपने बात किया और उपचुनाव में किसको खड़ा किया? अपने पतोहू को। क्या उस समय वहां कोई मांझी समाज नहीं था? हम पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था दलित में? ये सवाल है। जनता उनको वोट दी, जीत गई। अगर जनता नाराज रहती तो नहीं देती वोट उनको। विकल्प आपने क्या दिया? मेरा सवाल इस पर है, अगर जनता को विकल्प मिलता है तो वो बदलती है। जैसे जनसुराज विकल्प दे रही है, वो कह रही है, सूत्रधार नहीं कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, यानी आप मुख्यमंत्री बनो। आपको अगर मुसलमान की भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो रही है, जनसुराज 40 सीटें दे रही है। अगर आपको पार्टियां दलित पार्टियों को जनरल सीट से नहीं लड़ा रही है, जनसुराज दे रही है। अगर अति पिछड़ों को अभी तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, 70 सीट जनसुराज दे रही है। महिलाओं जो कहती है कि हम कमजोर हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, जनसुराज दे रही है 40 सीटों पे। आप इन सब चीजों पर ध्यान ना देकर आप फिर उनके बेटी पतोह, बहन, चाची, समधीन, जीतन राम मांझी तो उनको लड़ाना चाहिए भाई, 12 चट्टी लड़ाएं, उनकी समधीन लड़ती हैं। ये नहीं करेंगे। अभी देखिए, उनका मुख्य टारगेट है, उनका दामाद बेचारा भी बेरोजगार है। उनका दामाद जीतन राम मांझी जी का, जैसे बेटा को एमएलसी बना दिया, अम्बा से कुटुम्बा से हारे भी तो एमएलसी बना दिया, अब पतोहू को बना दिया विधायक बना दिया, और जो बाकी जो बचे हुए हैं मान लीजिए उनके, वो खुद तो मंत्री बन ही गए। तो ये मांझी समाज जो आज 2% है, मांझी समाज की नहीं है, दलित समाज की समाज रैली है। चलिए दलित समाज की मान लीजिए, तो दलित की संख्या जो है अब 20% हो गई है। ये 20% के नेता नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये परिवार के नेता है। कौन परिवार के नेता है? जीतन राम मांझी जी जी अपने परिवार के नेता हैं, तो दलित समाज के नेता नहीं है। अच्छा, हम पार्टी में कितने विधायक हैं? हम पार्टी में भी 5 विधायक हैं। कौन कौन है? जीतन राम मांझी की बहू है, समधीन है। समधीन तो जेडीयू से है। हाँ, उनका बेटा है एमएलसी, और 4 विधायक ही हैं, एक और उनके मांझी समाज से ही हैं, और कोई विधायक नहीं है। आपको जानकारी रख लीजिए, वो सिर्फ अपने परिवार को विधायक बनने में लगे हुए। यही हम पार्टी का उद्देश्य है। चलिए, तो हम पार्टी का उद्देश्य है कि अपने परिवार को ही विधायक बनाए, मंत्री बनाए और सदन तक पहुंचाए, दलितों का वोट किसी तरह से फुसला करके ले रहे हैं।
डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, जन स्वराज के सीनियर लीडर हैं। बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।